हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है जूम कॉल पे। तो शायद किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि कभी हम लोग फोन पे बैठ के कथा करेंगे और सब लोग लॉकडाउन में घर में बंद हो जाएंगे। तो समय हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है किसी को मालूम नहीं। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि तकरीबन तकरीबन 88 में उन्होंने चालू किया था राधा गोपीनाथ मंदिर में आना, और 88 के बाद जो है तकरीबन अभी आप बोल सकते हो 32 साल से ऊपर हो गए। 32 साल से ऊपर हो गए 2020 में। तो महाराज बोल रहे हैं बहुत चीज बदल गई इन 32 सालों में, पर एक चीज नहीं बदली है, वो है हमारा ध्यान। अर्थात हमारा ध्यान हमेशा एकाग्र एक ही जगह बना रहा है, वो है कृष्ण भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करने में। तो अगर हमारा मन हमेशा उसमें लगा रहेगा तो कितना ही वातावरण में कुछ भी बदलाव होता रहे उससे हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे। हम हमेशा एक चीज बनाए रखेंगे, हमारा मन जो है कृष्ण की सेवा में। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हर एक चीज इस सृष्टि में टेम्पररी है। एवरीथिंग इज मटीरियल इन दिस वर्ल्ड। यहाँ तक कि हमारा खुद का शरीर जो है क्षण भंगुर है, इतना टेम्पररी है। कोरोना वायरस के चलते हमें खुद को नहीं मालूम हमें कब इन्फेक्शन हो सकता है और हम कब चले जाएंगे। तो इतना टेम्पररी है ये शरीर, उसके बाद भी जो है हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली नहीं लें तो वो मूर्खता होगी। तो कम से कम भक्त को क्या करना है। देखिए, मैं अपने आपके और मेरे लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं एकदम परमहंस एकदम बड़े बड़े वैष्णव की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे लिए क्या करना है, कैसे हमें प्रैक्टिस करना है। प्रभुपाद जी ने बताया कम से कम 16 माला और 4 नियम का पालन। तो अगर ये कर रहे हैं, और जितना, तीसरा चीज बोले जितना हो सके हमें सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए क्षमता अनुसार। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो पहले दो हैं कि कम से कम 16 माला होना चाहिए और 4 नियम का पालन होना चाहिए। और जो भक्त जितना सीरियस होना चाहते हैं, जो भक्ति में जितना एडवांस होना चाहते हैं, वो लोग उतना सुबह उठ के माला करेंगे तो और शक्ति मिलेगी और भगवान की कृपा मिलेगी और वो भक्ति में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 16 माला, दूसरा है 4 नियम का पालन हो, और जो है तीसरा है कि जितना हो सके हम सबका मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें प्रभुपाद का मिशन को आगे बढ़ाना है, प्रभुपाद के मिशन में सेवा करनी है। आज की तारीख में प्रभुपाद का जो है इस्कॉन में 700 मंदिर है। हाँ, समुद्र के जैसा है। हजारों हजारों की संख्या में, शायद लाखों की संख्या में भक्त हैं। उसमें से हम भी भक्त हैं। तो हमें इतने बड़े विशाल काया इस्कॉन में अपनी छोटी सेवा करना है, लेकिन पूरा दिल लगा के। अगर हम दिल लगा के अच्छे से कोशिश करेंगे सेवा करने की, तो भगवान अवश्य हमें शक्ति देंगे, हमेशा हमें कृपा देंगे, और उससे हम अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे और जो है दूसरों का जीवन सार्थक कर पाएंगे। तो
रोज चलते हुए जितना सब हो रहा है उसके बीच में सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे श्रुति धर्म प्रभु जो भी लंदन में उनका देहांत हो गया, वो बोलते हैं भक्ति में आना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं बहुत गिने चुने भक्त लोग भक्ति में जुड़ पाते हैं। हम लोग तो बहुत लोगों को जोड़ना चाहते हैं, पर राधानाथ महाराज और सीनियर डिवोटीज हैं, उनकी कृपा से हमारे मंदिर में हजारों भक्त की संख्या है। अदरवाइज जो बाहर के विश्व में है, जैसे अभी धीरेन्द्र प्रभु सुन रहे हैं कनाडा में, और बाकी लोग, उनको मालूम है विश्व में हार्डली दूसरे प्लेसेस में 50, 100, 200 इतने ही भक्त होते हैं। तो श्रुतिधर्म प्रभु बोलते हैं भक्ति में आना बहुत मुश्किल है। ये चीज बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, ये बहुत जरूरी है हम सब भक्तों के लिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जैसे कल हमने बताया था, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट वो है जो भक्ति में है, अनफॉर्चुनेट वो है जो भक्ति का उसको ज्ञान ही नहीं है और बाहर की दुनिया में है, और मोस्ट अनफॉर्चुनेट वो है जो भक्ति में आके चला जाता है। तो श्रुतिधर्म प्रभु बता रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम इन कृष्णा कॉन्शियस, बहुत कम लोग भक्ति में आ पाते हैं। फिर उससे ज्यादा मुश्किल है भक्ति में आने के बाद भक्ति में टिके रहना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप सब लोगों से कि अगर आप लोग प्रचार में ज्यादा मदद नहीं भी कर पाए तो कम से कम आप लोग अपना साधना करके स्थिर जरूर रहिए, बिकॉज उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रीचिंग बाय द पर्सनल एग्जाम्पल, अर्थात आप खुद स्थिर है, आपकी स्थिरता देख के बहुत लोगों को उत्साह मिलता है और लोगों को लगता है देखो कैसे सालों साल बीतते जा रहे हैं, कैसे व्यक्ति स्थिर रह के माया के प्रभाव में नहीं आके, माया के जाल में नहीं फंस के वो भक्ति कर रहा है। तो ये दूसरा है। पहला है भक्ति में आना ही बहुत दुर्लभ है, और भक्ति में आने के बाद टिके रहना उससे भी दुर्लभ है। और तीसरा बोलते हैं जो सबसे मुश्किल है, भक्ति में आने के बाद भक्ति में टिकना दुर्लभ है, और उससे ज्यादा दुर्लभ है भक्ति में टिके हुए रह के उत्साहित रहना। उत्साहित रहना, आप उत्साहित रहोगे, जैसे मैं बता रहा था, उत्साह जो है इट इज कंटेजियस। कोरोना वायरस जैसा फैलता है वैसे आपका उत्साह भी फैलता है। अगर आप उत्साहित हैं तो आप दूसरों को भी उत्साहित करते हैं, दूसरे लोग देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं। आज हम देख रहे हैं राधा गोपीनाथ जितना विश्व भर में प्रचार और प्रसिद्ध हुआ है, एक व्यक्ति के कारण सब लोग उसको उनको देख रहे थे। कौन है वो? राधानाथ स्वामी। आज गोपाल कृष्ण महाराज ने इतने सारे मंदिर खड़ा किए हैं, पूरे जितने भी गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल्स हैं, एक व्यक्ति है, कौन? गोपाल कृष्ण महाराज, उनको देख रहे हैं। रोज सुबह 4:30 बजे किसी भी मंदिर में है, 4:30 बजे गोपाल कृष्ण महाराज आरती के लिए पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये उनका स्ट्रिक्ट रूल है, भले ही 12 बजे सोए हो, 1 बजे सोए हो। मैंने खुद ने देखा उनको रास बिहारी में 12, 12:30 बजे तक मीटिंग करते हुए, और 4:30 बजे जैसी दरवाजा खुलता है रास बिहारी की आरती करते हुए मिलते हैं। तो कहने का मतलब है, ये मैं उदाहरण में मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ आप लोगों को, पर एसेंस में आप समझ लीजिए, अगर आप उत्साह पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो और दूसरे भक्तों को प्रेरणा देता है। बोलता है अरे बाप रे, ऐसे परिस्थिति में भी कर रहे हैं, क्या बात है करके। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, कल हमने 6ठा अध्याय पूरा समाप्त किया और सुना कि किस तरह से नारद मुनि का पूरा जीवन की शैली थी, और व्यासदेव जी को कैसे जो है पूरा शिक्षण मिलता है कि किस तरह से उन्हें रचना करनी है। तो वो हमने पूरा चर्चा किया था। तो आज हम लोग ये जो है 7वां अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया इसके 4 भाग हैं, आज इसको फास्ट रिवाइज कर लेते हैं और सीधा श्लोकों पे आ जाते हैं कि कैसे व्यासदेव जी जो है नारद मुनि के जाने के बाद ध्यान करने बैठ जाते हैं, और ध्यान में उनको सब दर्शन होते हैं, उसके हिसाब से वो पूरे भागवत की रचना करते हैं। फिर वो अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को बताते हैं भागवतम। तो वो जो है पूरे अभी तक के 11 श्लोकों में ये दो चीजों का वर्णन है कि व्यासदेव जी जो हैं वो ध्यान करते हैं और फिर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं।
और उसके बाद के जो है 2 भागों में उसमें आता है कि कैसे अश्वत्थामा को बंदी बनाया जाता है 12 से 34वें श्लोक में, और 35 से 58 श्लोक में आता है कैसे अलग अलग विवाद होते हैं अश्वत्थामा को मारना चाहिए कि नहीं। 1 to 7 व्यास meditation, 8 to 11 Vyasa's teaching Srimad Bhagavatam to Sukadeva Goswami, 12 to 34 arresting Ashwatthama, 35 to 58 arguments for killing Ashwatthama। अच्छा, किसी को लिखने में ये सब रुचि नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये सुबोधिनी है, भागवत सुबोधिनी भक्ति विद्यापीठ द्वारा, तो वो लोग आप ले सकते हैं, मैं उसी के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सुबोधिनी में जो स्टार्टिंग का एक श्लोक आता है, मद एक बंधो मत संगीना मत गुरो मन मन महाधनम मन निस्तार का मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। तो ये जो भागवतम की चर्चा कर रहे हैं ये शायद सनातन गोस्वामी ने बोला गया श्लोक है। वो बोलते हैं ये जो भागवत है वो मेरा सबसे परम मित्र है, सबसे परम मेरा साथी है, मेरे गुरु है, मेरा सबसे बड़ा धन है। मेरे को इस भौतिक जगत से तारने के लिए सबसे बड़ा साधन मेरा भागवत है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा भाग्य है और मेरे को सबसे परम आनंद भी ये प्रदान करता है, और मैं इसको संपूर्ण रूप से प्रणाम करता हूँ। तो ये है भागवतम जो हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उसका आश्रय लें तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज है। इस जीवन में हम बहुत कुछ एकत्रित करने वाले हैं, पर ये जो है भागवत वो इतना बहुमूल्य है कि उसका जीवन में आने के पश्चात आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को मार्गदर्शन कोई नहीं कर रहा। हम्म, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरे गुरु नहीं है, या मेरे पास धन नहीं है। हम्म, अभी इस समय किसी के पास धन भी हो तो कुछ फायदे का नहीं है, वो धन रह के भी घर में ही बैठना पड़ेगा आपको। अभी धन से ज्यादा अनाज की जरूरत है, वगैरह वगैरह। और आपका असली भाग्य का उदय होता है जब आप भगवान के संपर्क में आते हैं, कृष्ण के संपर्क में आते हैं। और सबसे मुख्य चीज, हम लोग सब आनंद आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे संपूर्ण आनंद प्राप्त होगा जब हम भगवान के संपर्क में आएंगे भागवतम द्वारा। तो हम लोग ने देखा पहले श्लोक में भगवान बद्रायना का क्या मतलब बताया था, और सबसे ज्यादा उत्साह होना चाहिए श्रवण करने के लिए। तो समय निकाल के श्रवण करना, देखिए जैसे मैं बताता हूँ कि जब हम समय देते हैं किसी चीज को तो हम अपना ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी जो है पूरी की पूरी उस चीज के लिए हम अपना जो है एनर्जी डाल रहे हैं। तो भागवत के लिए, भक्ति के लिए, आध्यात्मिक चीज के लिए आप ध्यान देंगे तो उससे आपका सबसे परम कल्याण होगा, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बतलाते हैं स्पिरिचुअल वेल बीइंग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेल बीइंग। अर्थात अगर आप दिल लगा के भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक रूप से आपका अवश्य कल्याण होगा। कोई भी ऐसा नहीं होता जो अच्छे से भक्ति कर रहा है और उसको वो भौतिक चीजों की सुविधा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कल का एक पहला श्लोक हम लोग ने कर दिया था, दूसरा श्लोक भी बता दिया था मैंने। मैंने बताया था कि व्यासदेव जी के आश्रम को, उनका जो उनका आश्रम को, घर को, वो गृहस्थ है फिर भी उसको आश्रम बताया गया है, क्योंकि आश्रम का अर्थ होता है जहाँ भक्ति केंद्र में है, कृष्ण भगवान की सेवा केंद्र में है। और फिर हमने कल जो है राधानाथ महाराज का बताया जाता है, सब आश्रम में वैराग्य के हिसाब से अलग अलग भिन्नता की गई है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और जो है ये चार, और दूसरे चार जो रहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सब आश्रमों का विभाजन जो है वैराग्य के दिया गया है। तो ये जो है दूसरे श्लोक में हमने कल चर्चा किया था। फिर तीसरा श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे व्यासदेव जी बैठ जाते हैं पानी को, सरस्वती के जल को संपर्क करके, और प्रार्थना करने बैठते हैं। तो जो लोग बद्रीनाथ नहीं गए हैं वो लोग कभी भी प्लान कर सकते हैं,
अभी जब भी समय मिलेगा तब, क्योंकि बद्रीनाथ ही एक जगह है जहाँ पे आपको सरस्वती नदी का दर्शन होगा। और हमारे ब्रह्मचारी लोग गए थे वहां पे, तो तुरंत हमारे अपने वेणुधारी प्रभु गमछा उमछा निकाले और डुबकी लगाने लगे। और उधर का पानी मतलब बिल्कुल बर्फ है, बर्फ, बर्फ को पिघलाया हुआ और पूरा ठंडा ऐसा है, मतलब बहुत ही तपस्या का जगह है वो उधर स्नान करना। तो अपने राधे गोपीनाथ प्रभु बोले, यार तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा सरस्वती में स्नान करने का। सब लोगों ने गंगा में स्नान किया है, यमुना में स्नान किया है, पर सरस्वती में स्नान करने का तो सौभाग्य जो है बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो गोपीनाथ बोले, यार दूसरा गमछा मुझे दे दे। और राधा गोपीनाथ प्रभु भी कैसे वैसे तपस्या करके उधर डुबकी लगा लिए। तो ये जो है सरस्वती की नदी का जल को स्पर्श करके व्यासदेव जी जो है पूरा अभी भागवतम की रचना कर रहे हैं। मैं जनानिवास प्रभु पंकजांगिरी प्रभु के साथ था, चार धाम की उनको यात्रा करनी थी, तो उनका साथ उनकी सेवा के लिए गए थे। तो उनका नियम था कि भाई भले ही वो मंदाकिनी गंगा हो, भले ही वो बद्रीनाथ में अलकनंदा हो, और वहां पे इतना ठंडा रहता था पानी कि मतलब आप सोच नहीं सकते, उधर स्नान करने का कोई हिम्मत नहीं करता। बद्रीनाथ में उधर एक तप्त कुंड है, तो तप्त कुंड में जो है लोग स्नान करते हैं क्योंकि उधर बहुत गर्म पानी होता है, तो उससे वो लोग बच जाते हैं। अन्यथा कोई उधर गलती से भी स्नान नहीं करते। यहाँ तक कि जब हम स्नान कर रहे थे तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बोलने लगे, अरे यार पागल हो गए हो क्या, इसमें कोई स्नान नहीं करता, आप लोग क्यों प्रवेश कर रहे हो। और मेरा खुद का अनुभव है, मेरी भी कभी हिम्मत नहीं होती थी स्नान करने की, पर उन दोनों प्रभुओं के साथ थे तो मैं बोला करना ही पड़ेगा स्नान। तो जब उनके साथ जाते थे तो एक बार आप 3 डुबकी लगाओ, उसके बाद चौथा डुबकी लगाते समय अच्छा खासा चांसेस है कि आपको चक्कर आ जाएगा और आप उसी ठंडे पानी में गिर जाओगे। और एक बार आप उस पानी में गिर गए मतलब मृत्यु निश्चित है। आपको तैरना आता है नहीं आता है उसको कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि कुछ ही मिनटों में आपका पूरा जो है ब्लड सर्कुलेशन, जो खून का प्रवाह है वो जाम कर देगा, इतना ठंडा पानी। पर जनानिवास प्रभु पंकजांग्री प्रभु दोनों हेड पुजारी हैं, उनके निर्देशन में पूरा सबसे दुनिया बड़ा मंदिर बन रहा है और उधर वो भगवान की इतने अच्छे सेवा कर रहे हैं। पर उनकी निजी जीवन में देखिए, जहाँ इतना भीषण ठंडी है, जहाँ पे लोग अपना हाथ नहीं डालते हैं, ऐसे जगह जा जाके स्नान कर रहे थे वो। तो साधुओं के संग में रहने का एक अच्छा फायदा ये है कि उनके जो कार्य है वो आप नजदीकी से देख सकते हैं और फिर उससे आप उत्साहित हो सकते हैं। तो इतने सालों से वो भक्ति कर रहे हैं, 40-50 साल से बोलते हैं। 2022 में टीओवीपी का ओपनिंग होगा तो जनानिवास प्रभु का 50 साल हो जाएगा राधा इधर ज्वाइन करके। 72 में ज्वाइन किए थे मायापुर, और 2022 में 50 ईयर्स हो जाएगा, 50 साल उन्होंने सेवा की। और उनकी सेवा करने की भी इतनी स्ट्रांग इच्छा है, इतनी तीव्रता है कि उन्होंने तकरीबन तकरीबन सोच के रखा था मैं कभी मायापुर से निकलूंगा ही नहीं बाहर, पूरा आजीवन काल के लिए। और वो और उनके भाई दोनों ब्रिटिशर्स हैं, मतलब यूके के रहने वाले। तो हर साल नहीं, 3-4 साल में उनको वीजा रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो जना निवास लोग बोलते थे मैं तो कभी जाऊंगा ही नहीं, तो पंकज नागरी प्रभु को भेजते थे दोनों पासपोर्ट के साथ यूके। तो यूके जाते थे वो, तो 4-5 साल में। और एक दिन, क्योंकि दोनों जुड़वे हैं, तो एक दिन पंकज अग्रवाल प्रभु बन के जाते थे, वो तो है ही पंकज अग्रवाल, तो बन के क्या जाएंगे वो। और अगले दिन शर्ट वर्ट बदलते थे, दूसरा कपड़ा पहनते थे और जना निवास प्रभु बन के जाते थे। और वो अकेले ही दोनों का पासपोर्ट हर बार वीजा का रिन्यूअल करके आते थे, ये उन्होंने खुद ने मुझे बताया है। तो चलिए हम चौथे श्लोक में देखते हैं। अभी ये जो है 4 से 7वां श्लोक, ये बहुत प्रमुख श्लोक है। इस श्लोकों में बताया गया है कि कैसे व्यासदेव जी ने, जो उनको भगवान पे ध्यान करने के बाद, अभी हमने सुना कि कैसे उन्होंने सरस्वती नदी को आचमन करके शुद्धिकरण करके ध्यान किया। तो ध्यान करने के पश्चात जो है उनको क्या दर्शन हुआ, और वो दर्शन के आधार पे
उन्होंने कैसे उन्होंने भागवतम की रचना की, इन 4 श्लोकों में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल 4 वर्सेस, 4, 5, 6, 7, इसमें 6 और 7 और भी जरूरी है, पर हम चारों श्लोक करेंगे। तो सब मेरे साथ बोल सकते हैं हम लोग। चौथा नंबर का श्लोक। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहते मले अपश्यतम पुरुषम पूर्णम मायां च तद अपाश्रयम। तो अभी उन्होंने ध्यान किया, तो ध्यान करने से उनको क्या दर्शन हुआ? हाँ, तो उन्होंने भगवान को देखा, पूर्ण पुरुषोत्तम, और उसके साथ माया को देखा जो पूरी तरह से उनके वश में थी। तो देखिए, अभी ये वाला श्लोक पढ़ोगे और भगवत गीता का श्लोक देखोगे, का तो श्लोक देखोगे तो भगवत भगवत गीता में वर्णन आता है, कृष्ण भगवान बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है, मेरे वश में है। तो कहीं भी आपको कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि गीता में अलग है, भागवत में अलग है, नहीं। यहाँ पे तद अपाश्रयम, मायाम च तद अपाश्रयम। माया मतलब जो ये बहिरंग शक्ति है, माया देवी, तद अपाश्रयम, अपाश्रयम का मतलब है पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर है भगवान के। और उन्होंने पश्चात पुरुषम पूर्ण, भगवान को देखा, माया को देखा, और ये देखा माया पूरे उनके वश में है। तो इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अच्छा, इसका तात्पर्य में एक जो पॉइंट सुना मैंने, मैं आपको बताऊं, ये है प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने का फल। जो मैंने अपने पूरे भक्तिमय जीवन में सुना नहीं था, वो मैंने इनके तात्पर्य में पढ़ने से समझा। मुझे अभी तक मैंने किसी भी प्रवचन में सुना नहीं, इतने सालों में, 95 से लेकर 2020 तक, 25 साल में जो सुना नहीं, वो मैंने तात्पर्य में पढ़ा। और शायद मुझे लगता है आप लोग ने भी सुना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो समझेगा। अगर कोई परमात्मा पे या ब्रह्मन पे ध्यान करता है, तो ब्रह्मन का तो मालूम है, मुझे था, मालूम ही था कि वो भगवत धाम नहीं जाता। लेकिन कोई परमात्मा पे भी ध्यान करता है तो भगवत धाम नहीं जाता, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। मतलब कितना खतरनाक बात है। कितने कितने योगी पहाड़ों में बैठे रहते हैं परमात्मा पे ध्यान करते हुए, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि वो लोग भगवत धाम नहीं जाते। हम्म? तो अगर आपको, प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत धाम जाना है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पे ही ध्यान करना है, कृष्ण पे या नारायण पे या विष्णु पे। अगर सिर्फ परमात्मा पे आप ध्यान करते बैठे हो तो भगवत धाम नहीं जा सकते हो। तो फिर जो है, प्रभुपाद जी और भी चीज बतलाते हैं कि माया जो है वो अंतरंग भी है, बहिरंग भी है। मतलब अंतरंग मतलब जो इस पूरी सृष्टि को बहिरंग मतलब जो पूरी सृष्टि को संभालती है, अंतरंग मतलब जो भक्तों को संभालती है। तो दोनों भगवान के अधीन है, उसका वर्णन करते हैं। अभी 5वां श्लोक, 5वां श्लोक सब साथ में पढ़ेंगे। यया सम यया संहितो जीवो आत्मनां त्रिगुणात्मकम् परो अपि मनुतेनार्थम तत्कृतम चापि पद्यते। तो इसमें बताते हैं कि जो जीव होता है वो अपने आप को 3 गुणों के साथ जो है, अपने आप को समझता है कि मैं 3 गुणों से बना हुआ हूँ और मैं 3 गुणों से जो है उसके अधीन हूँ, और उसके कारण जो जीव है इस भौतिक जगत में फंसा है। ये इस श्लोक का मर्म है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसका ट्रांसलेशन भी ऐसे है कि ड्यू टू द एक्सटर्नल एनर्जी द लिविंग एंटिटी ऑल्दो ट्रांसेंडेंटल टू द मोड ऑफ natural nature thinks himself as a material product and thus undergoes reactions of material miseries। अर्थात कि वास्तविक रूप में जो जीव है वो 3 गुणों से परे है, लेकिन माया के प्रभाव में आके उसको लगता है मैं 3 गुणों के अधीन हूँ, और 3 गुणों के अधीन होकर वो सारे सब कार्य करता रहता है, और उसी चक्कर में वो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसा रहता है। तो ये जो चीज है वो बहुत जरूरी है हमें समझना। जो मैंने आप लोगों को कल के श्लोक में बताया कि कैसे 3 गुणों में व्यक्ति हैप्पीनेस ढूंढता है, तो इससे निकलने का मार्ग क्या है? ठीक है, तो उससे निकलने के मार्ग से पहले हम लोग प्रभुपाद में
प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में लिखा है वो बहुत जरूरी चीज है, वो हम चर्चा करते हैं कि एक होता है जो पिता होता है वो अपने पुत्र को कभी कभी फटकारता है और कभी कभी उसको जो है सिखाने के लिए किसी और व्यक्ति के अंडर में रखता है जो उसको बहुत सही तरीके से शिक्षण दे और हो सके तो उस पर चिल्लाए डांटे और जो है उसका थोड़ा ध्यान रखे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मारवाड़ी के जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं वो अपने बेटे को बिजनेस संभालने से पहले उनको बाहर जॉब कराते हैं, अपने किसी दोस्त के पास या बाहर या कहीं पे भी बाहर। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं वो बाहर जाके सीखे। वो बोलते हैं अगर मेरे साथ ऑफिस में बैठा रहेगा तो मैं उसको हमेशा पैसा दे दूंगा टैक्सी में जाने के लिए, उसका खाने पीने का ध्यान रखूंगा और वो सब रखूंगा, तो उससे वो जो है सीख नहीं पाएगा कैसे कार्य करना है। इसलिए बोलते हैं उसको किसी और के अंडर में रखते हैं। क्यों? जिससे वो सीखे कैसे कार्य करना है। तो पिताजी जो हैं, फादर डज नॉट लाइक चेस्टाइजमेंट बट स्टिल ही डज चेस्टाइजमेंट थ्रू समवन टू रिफॉर्म हिज सन। अपने पुत्र को ठीक करने के लिए जो है वो किसी के अंडर में रखते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे पिता है वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने जीव को माया के अंडर में रखा है। लेकिन वही भगवान की ये इच्छा है कि जीव जो है माया के चुंगल से निकले और भगवत धाम आ जाए, और उसका एक मार्ग है भक्ति। तो दूसरा उदाहरण देते हैं कि राजा जो होता है वो भी अपनी प्रजा में जो लोग जो है गलत कार्य करते हैं उसको जेल में डाल देते हैं। तो बोलते हैं कि राजा और भगवान दोनों में एक समानता है। तो राजा भी चाहते हैं कि मेरे प्रजा प्रजा वाले हैं वो लोग जेल में नहीं रहे, तो वो भी कभी कभी जाते हैं जेल में, और जेल में से जिनका अच्छा कार्य है, जिन्होंने अच्छा अपना बर्ताव किया है, तो उनको निकालने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद दिखते हैं वैसे ही भगवान भी आते हैं इस सृष्टि में और जीव को भगवत धाम ले जाने की कोशिश करते हैं। और उसका तरीका क्या है? वो आके अपना भगवत गीता देते हैं, भागवत देते हैं, संग देते हैं, भक्तों को देते हैं, अपनी सेवा देते हैं, अपनी कथा देते हैं। और ये सब प्रभुपाद लिखते हैं, ये सब आप श्रवण करेंगे हरि कथा तो उसके बाद हमको स्वाद आएगा हरि कथा सुनने का बार बार, और उसके के बाद हमें आसक्ति आएगी और ये आसक्ति हमें भगवत धाम खींच के लेके जाएगी। फिर प्रभुपाद जी एक आखिरी पॉइंट बोलते हैं इस परपट में कि कृष्णा भगवान हमेशा आतुर है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए, और वो फ्रॉम विद इन एंड विदाउट विल ऑलवेज गाइड अस टू टेक अस बैक टू गॉड। मतलब अंदर से और बाहर से। तो बाहर से प्रभुपाद लिखते हैं गुरु है, साधु है, शास्त्र है। बाहर से कृष्ण भगवान हमें प्रेरित करते हैं भक्ति करने के लिए गुरु के द्वारा, साधुओं के द्वारा और शास्त्र के द्वारा। तो अभी इस वक्त हम लोग के पास शास्त्र है, सबके पास उसका संग ले सकते हैं, और साधु का संग जूम के तरह ही मिल सकता है, तो जैसे भी है लेते रहें। और विद इन भगवान अंदर से कैसे प्रेरणा देते हैं? भगवान जो है परमात्मा के रूप में हृदय में जो है निवास करते हैं। तो वो मार्गदर्शन करते हैं जीव को कि हे जीव अभी ये कार्य करो, ये भक्ति करो, ये आपके लिए सर्वोत्तम है। तो ये है 5वां श्लोक। अभी हम 6ठा श्लोक साथ में उच्चारण करेंगे। अनर्थ उपासनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानत विद्वांस चक्रे सात्व संहितम। तो अभी हमने ये समझ लिया कि पहला चौथे श्लोक में क्या देखा हमने कि व्यासदेव जी को भगवान ने दर्शन दिया है। भगवान ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा और उनकी माया को देखा और माया उनके वश में थी। अगले श्लोक में देखा कि जीव जो है इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है और इसलिए वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। अच्छा, अभी छठे श्लोक में बता रहे हैं कि अगर इससे निकलना है तो व्यासदेव जी ने क्या किया है? अनर्थ उपासनम साक्षात, ये जो अनर्थ है जिसके कारण वो बंधा हुआ है उसके बाहर निकलने का रास्ता एक है भक्ति करना। भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति किसका करना? कृष्ण भगवान का, अधोक्षज उनका नाम बताया गया है। और
लोकस्य अज्ञातो विध्वंस, लोगों को ये मालूम नहीं है कि भाई इस भौतिक जगत से निकलने के लिए, इन तीन गुणों के झमेले से निकलने के लिए हमें भक्ति करनी है। इसलिए भगवान व्यासदेव के रूप में ये भागवतम की रचना कर रहे हैं। चक्रे सात्वतम संहितम, इसका मतलब है भगवान ने ये भागवतम, व्यासदेव जी ने लिखा ये भागवतम एकमात्र एक उद्देश्य से कि ये भागवतम पढ़ेंगे, ये भागवतम सुनेंगे तो उससे इस तीन गुणों से निकलेंगे और भक्ति के मार्ग में लगेंगे और भगवत धाम जाएंगे। तो ये मुख्य 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 श्लोक है जो हमें समझना है कि भागवत की रचना क्यों हुई। अब ये देखिए इतना साइंटिफिक है, इतना परफेक्ट है ये चीज कि मतलब कोई एक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाएगा, और वैज्ञानिक का तो कोई बोलते ना स्टैंडिंग ही नहीं है इसके सामने। एक व्यासदेव जी जो भगवान के अवतार हैं, उनको पूरे, उन्होंने भगवान का दर्शन किया और साथ में भगवान की शक्ति का दर्शन किया, और उसके साथ में उन्होंने देखा कि जो जीव है इस भौतिक जगत में कैसे फंसा हुआ है, और उसका उद्धार का मार्ग देख समझा और बनाया, वो है ये भागवतम। अभी हमें चाहिए कि हम नित्य रूप से इस भागवत का श्रवण करें, हमें अच्छा लगे ना लगे। मैं जानता हूँ बहुत लोगों के लिए बड़ी तपस्या होती है भागवतम सुनना, भागवतम पढ़ना। तो मैं इस बात को जो है स्वीकार करता हूँ और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, ये तपस्या है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें बहुत आनंद आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं भागवतम पढ़ने में, भागवतम सुनने में, या मैं भागवतम मुझे बोलने में। पर हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, वो है भागवतम का पठन करना। और यही चीज गीता में बताया गया है, यही चीज कृष्णा बुक में बताया गया है, और यही चीज बार बार भागवतम के अलग अलग श्लोकों में बताया जाएगा। जो हम लोग ने दूसरे अध्याय में पढ़ा नित्यम भागवत सेव्या, वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो पांचवें अध्याय में आ रहा है। और अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं गीता का जब भी आप लोगों को बताता हूँ, तो गीता में मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि भाई आप शरीर नहीं आत्मा हो, देह श्लोक में। और उसके बाद 13वां श्लोक है वो दूसरे अध्याय का, मतलब सबसे पहला शिक्षण वो ही दिया कि भाई आप शरीर नहीं आत्मा हो। और उसके बाद तुरंत अगले श्लोक में क्या बोला, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। भाई ये जो इस दुनिया में आपको सहन करना पड़ेगा, बहुत उतराव चढ़ाव आएंगे, और उसके साथ भक्ति करते रहनी है। तो ये जो चीज है वो जो 14वें श्लोक में बताया गया है दूसरे अध्याय के, वो कंटिन्यूस जो है लास्ट 18 चैप्टर तक चलता रहता है। कृष्णा बार 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 बोलते हैं कि भाई सहन करो सहन करो सहन करो, ये भौतिक सृष्टि बना ही ऐसा है। तो कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें अधीन रहना ही पड़ेगा इस भौतिक प्रकृति के। लेकिन ऐसे समय में अधीन रह के हमें कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें। तो ये गीता का मर्म था। अभी भागवतम में मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि दूसरे अध्याय से लेके पांचवें अध्याय में लेके हर जगह एक ही चीज बताएंगे, श्रवण करें श्रवण करें श्रवण करें। हाँ, हमें नाम जप करना है, हमें डीटी वर्शिप करना है, हमें संग तो करना है, संग करते रहेंगे तभी तो श्रवण कर पाएंगे। लेकिन श्रवण सबसे मुख्य है, श्रवण सबसे मुख्य है। तो जितना आप श्रवण करोगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी भक्ति करते रहने के लिए। और प्रभुपाद जी बोल के गए हैं कि मैं हमेशा अपनी किताबों में जीवित रहूंगा। अर्थात जो हम सेकंड जनरेशन डिवोटी हैं जो प्रभुपाद से शारीरिक रूप से नहीं मिले, प्रभुपाद जी को मालूम था कि कुछ समय में मैं चला जाऊंगा, तो मैं अपना संग आने वाले इस्कॉन के भक्तों को कैसे दूंगा, मेरी किताबों के द्वारा। तो किताबों में उन्हें सब कुछ ज्ञान दिया हुआ है और वो चाहते हैं कि हम लोग सब उसको पढ़ें। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाँ तपस्या है हमारे लिए, हमें पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन हमें अपना मन बना लेना चाहिए। जैसे हम लोग माला करते हैं सुबह उठ के, तो वैसे हमें मन बना लेना चाहिए कि सुबह उठ के कुछ समय हमें पाठ भी करना चाहिए। इसका फल स्वरूप इस श्लोक में बताया गया है, हम तीनों गुणों से परे हो जाएंगे और भगवत धाम के रास्ते पे लगे रहेंगे। तो ये है छठा वाला श्लोक।
तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, डिवोशनल सर्विस बिगिंस विथ हियरिंग एंड चैंटिंग। अर्थात भक्ति का प्रारंभ कैसे होता है? हियरिंग एंड चैंटिंग, हमें भगवान का नाम जप करना है और साथ साथ भगवान के बारे में श्रवण करना है। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, सब लोग ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद बोलते हैं भगवान की कृपा आपको मैकेनिकल चैंटिंग और हियरिंग करने से नहीं मिलेगा। मतलब आप सिर्फ जो है नाम के लिए करेंगे चैंटिंग एंड हियरिंग, तो उससे भगवान की संपूर्ण रूप से कृपा नहीं मिलेगी। अगर आपको कृपा प्राप्त करना है तो ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक जो है श्रवण करना चाहिए। कई लोग का कैसा होता है, जब साधना करते हैं, दूसरे संप्रदाय में लोग बोलते हैं जो हम लोग माला लेके ट्रैवलिंग करते समय जपा करते हैं या चल चल के जपा करते हैं, मतलब ये बोनाफाइड कितना है मुझे मालूम नहीं, पर मैंने सुना है ये चीज। वो लोग बोलते हैं ये आपकी साधना नहीं है, ये आपका जप नहीं है, ये आप एक्स्ट्रा करो वो चलेगा। साधना मतलब एकांत। हाँ, एक कॉल आया था, शायद आप लोग को ने सुना नहीं होगा ये पॉइंट, पर वापस से मैं दोहरा रहा हूँ कि साधना मतलब आपको ध्यान पूर्वक बैठ के भगवान का नाम का श्रवण करना है। क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं मैकेनिकल चैंटिंग एंड हियरिंग विल नॉट वर्क। अगर आपको कृपा चाहिए तो बहुत ध्यान पूर्वक एनर्जी डालना पड़ेगा, तब आपको जो है कृपा मिलेगी। अच्छा, फिर जो है हियरिंग एंड चैंटिंग विल स्टॉप अनवांटेड डिजायर्स जो है ऑफ जो है मटीरियल एग्जिस्टेंस। अर्थात कि आप हियरिंग एंड चैंटिंग जो है उससे भौतिक जगत के जो है, हाँ अनवांटेड, सॉरी डिजायर्स नहीं है, मेरा पेन का इंक खत्म हो गया था तो वर्ड नहीं आया, अनवांटेड मिजरीज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वापस से एक और चीज समझना, हरि भक्ति की शक्ति क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे गोपाल चप्पल और जब हरिदास ठाकुर में जब डिबेट होता है, तो गोपाल चप्पल बोलता है कि हरिनाम का इतनी शक्ति है, ये आपको मुक्ति प्रदान करेगा। तो जो है गोपाल चप्पल और हरिदास ठाकुर में जब चर्चा हो रही थी, तो हरिदास ठाकुर के सामने जब गोपाल चप्पल बोलते हैं कि भाई हरिनाम करने से आपको मुक्ति प्रदान होगा, हरिनाम की शक्ति इतनी है कि आपको मुक्ति देंगे, तो हरिदास ठाकुर बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करते और बोलते हैं ये जो मुक्ति है वो तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट है चैंटिंग का। अर्थात जो जप करता है वो ध्यान पूर्वक जप नहीं भी करेगा तो भी उसको मुक्ति मिलेगी। और वही चीज पहले स्कंद भागवत में भी हमने देखा, यदा बिभ्यति स्वयं भयम। उस श्लोक में आप देखेंगे प्रभुपाद दिखते हैं कि इवन इफ अ पर्सन अनकॉन्शियसली चैंट्स द हरे कृष्ण महामंत्र, ही विल गेट फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब कोई ध्यान पूर्वक जप न करे उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बात का पूरी तरह से वो खंडन करते हैं और उसका वो वाद विवाद है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, पर ये बात निश्चित रूप से समझना है कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि कोई ध्यान पूर्वक न करे उसको भी पूरी तरह से फल मिलेगा, तो ध्यान पूर्वक करेंगे तो कितना मिलेगा। तो इसका चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि व्हेन यू आर चैंटिंग, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका ध्यान पूर्वक भी जप न हो पर वो जप इतना शक्तिशाली है दैट इट विल स्टॉप द अनवांटेड मिजरीज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। भगवान का ये चीज हमें भक्तों के लिए बहुत समझना जरूरी है। जैसे हम भक्ति मार्ग से जुड़ जाते हैं, जैसे हम जप करने लगते हैं, थोड़ा हरि कथा सुनने लगते हैं या श्रवण करने लगते हैं, तो उसका असर क्या होता है कि हमारे जीवन में सारे दुख परेशानियां तकलीफ बंद हो जाती हैं। तो अभी होता ये है भक्तों के जीवन में कि जैसे ही परेशानी दुख तकलीफ बंद हो जाती है, डिवोटी रिलैक्स हो जाता है। वो आराम से कैसे वैसे करके इनअटेंटिव चैंटिंग भी करते करते अपना जीवन निकालने लगता है। और इसका एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो वापस माया में भी गिर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो भक्ति में रहेगा पर भक्ति में ज्यादा योगदान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहा। उसका फायदा क्या हो रहा है, उसको जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफ है, जो मिजरीज है, वो उसको स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अब इसके ऊपर उदाहरण जो मैंने सुना है भक्तों से वो मैं आपको बताता हूँ।
अगर समझ लिए आप लोग बाइक पे जा रहे हैं और आपको चोट लग गई और ब्लीडिंग हो रहा है, पैर में आपको कट लग गया है और खून निकल रहा है, तो जैसे ही आपको खून निकल रहा है तुरंत आप एक कपड़े की दुकान पे जा रहे हो फर्स्ट एड का हेल्प लेने के लिए, और आप फर्स्ट एड लेते हो। फर्स्ट एड से जो आपको ब्लीडिंग हो रहा है वहां, ठीक है, ले लेकिन उसके बाद आप वहां कपड़े लेने के लिए रुकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य कपड़ा लेना था ही नहीं। आपका उद्देश्य क्या था? आपके पैर में खून निकल रहा था, उसको बंद करने के लिए आप गए थे। तो उसी प्रकार से इसमें वर्णन आता है कि हम भक्ति के लिए आते हैं क्योंकि हमें भगवान को देखने की कोई इच्छा नहीं है। हम भक्ति में आते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए। हम भक्ति में इसलिए आते हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में अपने जीवन में इतने पिटे हुए हैं, इतने परेशान हैं, इतना हमारा जो है हालत खराब हो गया है। तो हम जैसे ही भक्ति में आते हैं तो भगवान के संग में थोड़ा आनंद आता है, थोड़ा हम खुश होते हैं और ये सब प्रॉब्लम्स बंद हो जाता है। तो एक आराम से जीवन जीने लगते हैं हम लोग। तो फिर बोलते हैं अरे आराम से जीवन तो जी रहे हैं, इतना सारा प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं, तो क्यों फिर भक्ति में तीव्रता करें। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये हरिनाम की इतनी महिमा है, इतनी शक्ति है कि आपको प्रॉब्लम से बचाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति में आराम से जीवन व्यतीत करें। हमारा उद्देश्य ये बनता है कि हम जितनी तीव्रता से भक्ति करें तो उससे हमें भगवान की कृपा भी मिलेगी और हम भगवान की सेवा भी कर पाएंगे। जैसे राधानाथ महाराज हर बार भगवान के सामने जाते हैं तो उनका एक प्रार्थना ये रहता है कि हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, अर्थात लेट मी बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर मर्सी। हे प्रभु, आप जैसा मुझे मार्गदर्शन करोगे, आप जो चाहते हो मेरे द्वारा वो संभव कराओ। ये नहीं कि मेरे मन में ये इच्छा है वो इच्छा है वो सब मुझे पूरी करनी है। तो ये हुआ छठा श्लोक। अभी हम सातवां श्लोक जो है साथ में चर्चा कर सकते हैं। यस्याम वै सूर्यमानानाम कृष्णम परम पुरुषे भक्ति उत्पते पुंसाम शोक मोहो भयामह। ये बहुत ही जरूरी श्लोक है वापस से, क्योंकि भक्ति बता दिया है, भागवतम बता दिया है सब, लेकिन उसका असर कैसे होगा उस श्लोक में बताया गया है कि अगर कोई भगवान का भागवत का श्रवण करता है तो उससे उस भक्त के जीवन में जो है शोक, मोह और भय तीनों का नाश हो जाता है। तो भय तो सबको मालूम है, फियरफुलनेस, जिससे हम भयभीत होते हैं। मोह मतलब इल्यूजन, और शोक मतलब रोना, दुखी होना, वो सब मालूम ही है आपको। तो शोक, मोह और भय तीनों का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, भय मतलब हमेशा व्यक्ति भयभीत रहता है कि भाई उसका भविष्य में क्या होगा या मृत्यु के पश्चात क्या होगा। तो भक्त को कोई भयभीत नहीं होता है। जैसे हमने देखा कल, नारद मुनि के 5 साल के बच्चे हैं, उनकी माता का देहांत हो जाता है, तो भयभीत नहीं थे, वो मोह में नहीं थे, वो शोक में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भक्ति वेदांतों से सुना था, श्रवण किया था भागवत। और सिर्फ मैकेनिकल श्रवण नहीं था, उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था वो चीज। इसके लिए वो बोलते हैं ये भगवान का आशीर्वाद है, मेरी माता चली गई, अभी मैं संपूर्ण रूप से भक्ति ही करूंगा हर परिस्थिति में। तो हम भी जब भक्ति करते हैं तो जीवन में कुछ भी आने दीजिए, पर उससे आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम चलेगा ये भगवान का हस्ताक्षेप है मेरे जीवन में। मोह, मोह मतलब इल्यूजन है। तो मोह से परे क्यों होता है? प्रभुपाद लिखते हैं कि मोह मतलब दुनिया भर की चीज भोग करने की इच्छा रखता है जीव। हाँ? सोचता है मैं विदेश जाऊं घूमने के लिए, मैं ये प्राप्त करूं वो प्राप्त करूं वगैरह वगैरह, ये मोह है। हाँ? विदेश वाले लोग सोचते हैं मैं भारत में आऊं, भारत वाले सोचते हैं विदेश में जाऊं। हाँ? जैसे बोलते हैं, एक सन्यासी बता रहे थे, आप कश्मीर में जाओगे, वो बोलेंगे बॉम्बे में आओ। और बॉम्बे में जाओगे तो उसको बोलेंगे कश्मीर में जाओ। तो कश्मीर में मुंबई का फोटो दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे, वो जो है ना अपना चौपाटी, उसका फोटो दिखाएंगे, और नेकलेस ऑफ बॉम्बे उसका बारे में वर्णन करेंगे कश्मीर में। और जो है बॉम्बे में कश्मीर के बर्फों का फोटो दिखाएंगे, और हमें लगेगा अरे बाप रे क्या बात है, आनंद ही आनंद। भैया आनंद कहीं नहीं है, आनंद सिर्फ आध्यात्मिक जगत में है। ठीक है, वैसे जाना चाहिए, भक्तों का संग हो,
हरि कथा हरि कीर्तन के लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इंद्र भोग भी नियमित रूप से करें तो वो भी स्वीकार कर सकते हैं, पर समझना चाहिए आपको ये चीज। भक्ति उत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भयाप। अच्छा, तो शोक क्यों करता है? क्योंकि अगर वो भक्ति से नहीं जुड़ा हो तो एवरी मोमेंट ही इज, प्रभुपाद सेज, ही विल बी लेमेंटिंग। हर समय वो जो है दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। हाँ, क्योंकि वो हर कार्य जो कर रहा है, वो हर कार्य उसे इस भौतिक जगत में ज्यादा बांधता रहेगा। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे थे, जो मैंने कल ही आप लोग को बता दिया, कि कैसे जब हम सो रहे होते हैं तो सोते समय हमारी सिर्फ एक ही इंद्रिय काम करती है, वो है हमारे कान। तो जब कोई आक्रमण करने आएगा तो हम सोए रहते हैं, आंख बंद रहता है, तो हम देख नहीं सकते। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, जितना श्लोक चलेगा चलेगा, जैसे टाइम अप हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग अगले दिन उस श्लोक क्रमांक से आगे बढ़ाएंगे। ये मैं अभी बोलूंगा नहीं, हर बार जब भी आने वाले दिनों में रिकॉर्डिंग, जब ये जूम का कनेक्शन टूट जाएगा तो उसके बाद अगले दिन से उसी श्लोक से करेंगे हम लोग। तो प्रभुपाद जी 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि श्रवण करना, मतलब हमारे जो कान है वो बहुत शक्तिशाली है, और उस कान के बल पे हम अपने आप को जो है बहुत सारे विकट परिस्थिति से बचा सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम से बचना हुआ, लेकिन इस कान के द्वारा ही हम भक्ति कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। देखिए, हमें आनंद भोगना है। आनंद में अभ्यासात जो है शास्त्रों का पूरा सार है, कि हर जीव आनंद भोगने के लिए अभिलाषी रहता है। यहाँ तक कि एक आप छोटा चींटी भी देखेंगे, वो किसके लिए भाग रहा है? उसको अनाज चाहिए, और अनाज की जगह उसको चीनी मिल जाए तो एकदम खुश हो जाता है, ये तो बहुत मीठा मिल गया, स्वीट डिश मिल गया। तो हम सब आनंद की खोज में हैं। तो अब मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। अभी हम लोग आनंद जो है कैसे ढूंढना चाहते हैं? अपनी जीवा से। इसलिए आप देखें, दुनिया भर के लोग अलग अलग आइटम बनाते हैं, अलग अलग आइटम खाते हैं। ठीक है, करना चाहिए, मना नहीं है, प्रसाद करके खा सकते हैं आप। लेकिन आप जीवा से कितना आनंद भोग सकते हो? अगर आपको बढ़िया से बढ़िया पिज्जा, पास्ता, आइसक्रीम, जो भी आप बोले खाने को मिलेगा, तो 15-20 मिनट में आप जो है जिह्वा से ज्यादा उसका भोग नहीं कर सकते। 15 मिनट में आपका जो है इंद्रिय पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगी। तो जिह्वा का सीमा है। ठीक है, लेकिन अगर आप श्रवण करने में आनंद प्राप्त करें तो इसका कोई सीमा नहीं है। अभी हम लोग रोज सवा सवा घंटा श्रवण कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है इसलिए हमको बहुत आनंद नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे हमारी शुद्धिकरण होती जाएगी, हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, उनकी कृपा से, तीव्रता से, जैसे हम बताते हैं शुद्धिकरण होगा हमारा, तो हमें ये सवा घंटे में भी आनंद मिलेगा। जैसे राधानाथ महाराज परसों रामनवमी के दिन बोल रहे थे, लेख प्रवचन दे रहे थे, तो मैं देख रहा था 1,000 लोग ऑनलाइन पहुंच गए थे। 1,000 लोग, मतलब 1,000 लोग अपना सब काम चीज छोड़ के राधानाथ महाराज को सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि श्रवण करने में उनको मालूम है कि हमारा शुद्धिकरण भी है, भगवान की कृपा भी मिलती है। अच्छा, फिर एक चीज प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं, हम लोग सब जो है, पुरुष या स्त्री, इस भौतिक जगत में सब स्त्री हैं, क्योंकि सब प्रकृति है। तो जीव जो है, उसको जीव को प्रकृति बताया गया है। तो हम भले ही पुरुष के शरीर में हैं, पर वास्तविक रूप में प्रकृति है, अर्थात स्त्री हैं। और भोगने वाले एक ही व्यक्ति हैं, पुरुष, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जब जो होता है, स्त्री होती है वो पुरुष के जात साथ में रहती है, तो अपने आप को सुरक्षित मानती है और उसकी सेवा में संपूर्ण प्राप्त करती है। तो वैसे ही जीव भगवान की सेवा करेगा, तब संपूर्ण रूप से उसको कृपा मिलेगी, संतुष्ट रहेगा वो। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हियरिंग इज इक्वल टू बीइंग इन एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड। जब भी आप हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, हरि कथा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ये चीज समझना है कि आप उस समय भगवान के संपर्क में हैं। और जैसे हमने तीसरे अध्याय में भी सुना, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो कृपा आपको साक्षात भगवान कृष्ण के संग में मिलेगी, वही कृपा आपको मिलेगी जब आप हरि कथा सुनते हैं। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसके ऊपर पूरा लंबा परपट है, कम से कम प्रभुपाद जो है एक पन्ना पूरा लिखते हैं इसके बारे में। वो संभव तभी होगा, जितना भी है पीस कॉन्फ्रेंस, जब आप कृष्णा
को बीच में लेकर आएंगे, जब भक्ति को लेकर आएंगे। नहीं तो कितना ही आप पीस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन में करिए, भारत में करिए, किसी भी विश्व में करिए, उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब कृष्ण की भक्ति करें, और ये जो भागवत है उससे आपको सफलता मिल सकती है। प्रभुपाद मिलते हैं कि जितना भी आप पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका असफल होने का कारण ये है क्योंकि सब लोग आसक्त हैं इस भौतिक जीवन से और भौतिक चीजों से। तो जब तक वो आसक्ति हटेगी नहीं, तब तक ये कल आपका कॉन्फ्रेंस जो है कभी भी सफल नहीं होगा। ठीक है। तो जीव गोस्वामी का जो है संदर्भ में बताया गया है, अगर आप 100 अपराध करते हैं तो आपका नाम जप में ध्यान नहीं होता है। ये सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें कि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। 100 बार आप अपराध करेंगे तो आपको नाम जप में ध्यान करने नहीं होगा। 1000 अपराध करेंगे तो आपको 4 नियम पालन करने को नहीं होगा, और 10,000 अपराध करेंगे तो नाम जप करने को ही नहीं होगा, आप माला ही नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए अपराध नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम वैष्णव की सेवा करें, हमेशा दास अनुदास बने। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये इसका वर्णन आता है कि ह्यूमिलिटी मीन्स ग्लोरीफाइंग डिवोटीज। जो पूरा भक्ति का जो फाउंडेशन है वो है नम्रता। भले आप कृष्ण भगवान का देखें अमानित्वम, जो गीता में बताते हैं, या चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण देखें, त्रनादपि सुनिचेना। त्रनादपि मतलब घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र होना। तो नम्रता का एक अर्थ है दूसरे भक्तों की स्तुति करना। तो आप दूसरे भक्तों को ग्लोरीफाई करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे तो आप नम्र हो। और अगर आप दूसरे भक्तों की निंदा करेंगे तो आप नम्र नहीं हो, आप अहंकारी हो, आप में पूरा प्राइड भरा हुआ, इसका मतलब। तो अगर हमें हम्बल रहना है तो हमेशा ध्यान रखना है, हर भक्त की स्तुति करना है, हर भक्त में अच्छा देखना है और उसका प्रशंसा करते रहना है। तो ये है नम्रता का मतलब। ठीक है। अभी 8वां से जो है 11वां श्लोक, ये 3 श्लोकों में जो है वर्णन आता है कैसे व्यासदेव जी जो है वो अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवतम बताते हैं। तो 8वें श्लोक में वही वर्णन है कि उन्होंने उनको अपने पुत्र को सिखाया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य काफी अच्छे हैं, काफी महत्वपूर्ण है, मतलब हमें काफी चीज सीखने मिलेगा। ये जो भागवतम है ये 2 तरह के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। अभी परमहंस जो शुद्ध भक्त हैं वो तो इसमें लगे ही रहेंगे, पूरी तरह से इसमें एकाग्र रहेंगे। अभी वो आने वाले 10वें श्लोक में इसका भी वर्णन आएगा कि आत्माराम का मतलब क्या होता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा इसमें आनंदित रहता है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे ही 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को मैंने उसके बारे में वर्णन करते हुए बोला, एक जवान लड़का और जवान लड़की हमेशा जब मिलते हैं तो जब वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, तो कितना उनको आकर्षित लगता है। तो उसी प्रकार से भगवान की हरि कथा एक शुद्ध भक्त को आकर्षित लगती है। तो ये तुलना दी गई है, प्रभुपाद जी खुद बताते हैं। तो एक शुद्ध भक्त हमेशा जो आप देखोगे हरि नाम में लगा होगा, भागवत पढ़ने में लगा होगा, भागवत में प्रचार में लगा होगा। तो जो भक्त नहीं है उसको लगेगा इसको क्या आनंद आ रहा है। तो अगर आप देखें एक युवक और युवती को आपस में लगे हुए हैं, फोन पे घंटों घंटों बात कर रहे हैं। मेरा एक काउंसलर था, वो नाइट में कॉल सेंटर से आता था रात को 12 बजे, फिर नहा धो के खाना खा के 1 बजे बात करना चालू करता था अपने होने वाली बीवी से, और सुबह 4 बजे तक बात करता रहा। 3 घंटा, 1 से 4, सोचिए। और उसके बाद 4 बजे सोता था, और उसकी होने वाली बीवी भी वैसी थी, रात को दिन में सो जाती थी और रात को 12 बजे जो है खा पी के तैयार रहती थी कि मेरे होने वाले पति का फोन आने वाला है। तो ये एक बार नहीं है, आप सबको अनुभव है, हम सब उस युवा पीढ़ी से निकल चुके हैं, हम सबको मालूम है कि इसमें कितना आकर्षण है इस चीज में। तो वही आकर्षण परमहंस भक्तों को लगता है, क्योंकि हम तो देखो उस परमहंस की स्थिति में है नहीं।
तो परमहंस की स्थिति में नहीं है तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको क्या आनंद मिल रहा है भगवान का जप करने में, भगवान का कथा करने में। ये हमेशा माला करते रहते हैं, काना करते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें जो है कम से कम जो दूसरा स्तर है, जो प्रोपा जी बतलाते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो लोग जो हमेशा इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, ये श्रवण करके उनकी इंद्र तृप्ति कम होगी, उनको इसमें आनंद आने लगेगा। लेकिन उसके लिए उनको अग्रसर रह के मेहनत करते रहना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवतम की रचना करने से पहले महाभारत की रचना हुई थी और उससे पहले पुराणों की रचना हुई थी। और इस पृथ्वी पे दो ही मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब भगवत धाम जाने का मार्ग, जिसमें भागवतम हमें सहायता करता है। और प्रवृत्ति मार्ग मतलब इंद्र भोग का, जो पूरी दुनिया लगी हुई है। तो नारद जी उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग में इंद्र भोग में लगोगे तो जीवन पूरा फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर हम इंद्र भोग के लिए जाएंगे, उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, अगर किसी को पिज्जा खाना है, तो पिज्जा खाने के लिए तो पिज्जा अपने आप तो आता नहीं है, आएगा अपने आप, लेकिन उसके लिए भी आपको तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और खुद बनाने जाओ तो आपको मालूम है कितना परिश्रम लगता है। तो एक चीज है, अगर आप इंद्र भोग करने जाओगे, इंद्र भोग के पीछे बहुत परिश्रम लगता है, ये सबको मालूम है। पैसा कमाना है तो पैसा आसमान पे से तो उड़ के आता नहीं है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज निश्चित है कि प्रवृत्ति मार्ग में बहुत परेशानी तकलीफ होती है, निवृत्ति मार्ग में भी तकलीफ होती है। लेकिन निवृत्ति मार्ग में मतलब भक्ति करते रहेंगे तो एक समय में जब आपको इसके में स्वाद आएगा, तो आप जो है इसमें वो आनंद प्राप्त करेंगे जो भौतिक जीवन में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को आनंद प्राप्त नहीं है, उससे भी संपूर्ण रूप से ऊंचा आनंद प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये है 8वां श्लोक। फिर हम 9वें श्लोक में जाते हैं। तो 9वें श्लोक का वर्णन आता है कि कैसे शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही आत्म साक्षात्कार के स्तर पे थे, फिर उनको भागवतम जो है पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने अपने पुत्र को भागवतम सुनाया, तो वो तो पहले ही सेल्फ रियलाइज थे या आत्म साक्षात्कार था, तो उन्होंने क्यों पढ़ा? तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बताते हैं। अभी अगला वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है, जो चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर टीका लिखा है, टीका बोला है, और बहुत सारे आचार्यों ने उसके ऊपर टीका जो है लिखा है और बोला है। तो उसका आता है शब्द, पहला शब्द है आत्माराम। तो आत्माराम मतलब इसमें दो शब्द है, आत्मा और आराम। तो आत्मा मतलब जीव या हम स्वयं, और आराम मतलब आनंद। तो आत्माराम शब्द का मतलब ये है कि जो अपने आप में आनंद ले वो है आत्माराम। तो अभी मौका मिला है ये आत्माराम बनने के लिए, क्योंकि कोई बाहर तो जा नहीं सकते, तो सब लोग लॉकडाउन में बैठे हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी इस मार्ग में हो और आपने मेहनत किया हो, तो आपको आत्माराम शब्द का सही में मतलब समझेगा। आत्माराम मतलब जो अपने आप में आनंद ले रहा है। ठीक है, लोग जो है बहुत विचलित हो जाते हैं जब उनको अच्छा घूमने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है वगैरह वगैरह। पर साधु जो रहता है वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि साधु अपने में ही आनंद ले रहा है, किसमें? भगवान की हरि कथा में, भगवान की भक्ति में। तो वो चीज बताया गया है 9वें श्लोक में। और 10वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा करेंगे, पर ये श्लोक करने से पहले मैं आपको कामयाबी का सूत्र बताना चाहूंगा। ये मैंने पीटर बरवस जी की किताब से लिया है। वो लिखते हैं, सक्सेस, कामयाबी मतलब गिव फॉर इट एवरीथिंग यू हैव गॉट। अर्थात अगर आपको कामयाबी जीवन में चाहिए तो किसी भी उद्देश्य के लिए आप पूरी तरह से लग जाएं, पूरी तरह से जोड़ दें, तो आपको कामयाबी मिल सकती है। और कम से कम अगर कामयाबी नहीं भी मिलेगी तो आपको ये लगेगा कि मैंने उसके लिए पूरी तरह से मेहनत किया है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, देन यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। अर्थात अगर आपको ऐसा चीज चाहिए जो आपके जीवन में कभी नहीं था, तो आपको वो चीज करना पड़ेगा जो आपने जीवन में कभी नहीं किया। तीसरा कोट ये अब्राहम लिंकन द्वारा बताया गया है, I'll be doing my best and will do till the end of my life। अर्थात
मैं अपने जीवन में सबसे अच्छा से अच्छा प्रतिदिन कार्य करने की कोशिश करूंगा, और वो मैं अपने जीवन के अंत तक करूंगा। तो ये चीज है कि हमें अपना 100% देना है। अभी हम अपने जीवन में 2 कार्य कर रहे हैं, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, तो 32 लोग श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग 2 कार्य करें, भक्ति और भौतिक। तो दोनों में आपको 100% देना है। जब तक आप ये दोनों में 100% नहीं दोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो आप जो है संतुष्ट नहीं होगे। अगर आप देखें भौतिक रूप से भी, मैं मुकेश अंबानी के बारे में बात करूं तो उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे हार्डली वो 3-4 घंटे ही सोते हैं, और बाकी पूरे 22-20 घंटे वो परिश्रम करते रहते हैं। अगर आज भारत में सबसे प्रसिद्ध बने हैं, सबसे धनवान बने हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि अपने आप उनको मिल गया। हाँ, थोड़ा था उनके पास, पर उन्होंने फिर मेहनत किया है। ठीक है। तो ये सिर्फ एक इनके बारे में नहीं है। सचिन तेंदुलकर, अगर आप उनका इंटरव्यू पढ़े या सुने, तो वो एकदम जब 11 12 साल के थे, तब 5 बजे उठ के पूरा ग्राउंड पे जाते थे, रनिंग करते थे, स्टेमिना बढ़ाते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद 15-16 साल में जब वो क्रिकेटर बने, तो उससे पहले उनका 6-7 साल का बहुत भीषण तपस्या और मेहनत है। तो अगर आप देखें भौतिक जगत में कोई भी कामयाब व्यक्ति है, तो वो बहुत रूप से बहुत उन्होंने मेहनत किया हुआ है। जितने भी कंपनी, जो टॉप कंपनीज है अराउंड द वर्ल्ड के, उसके सीईओज का आप इंटरव्यू लेंगे, तो आप देखेंगे कैसे वो लोग ऑफिस में ही 16-16 घंटे काम करते हैं, तभी वो कंपनी जो है वर्ल्ड में टॉप कंपनी बना है। उसके बिना नहीं होता। तो अगर भौतिक रूप में से भी आपको कामयाबी चाहिए, तो संपूर्ण रूप से आपको पूरी तरह से, पूरी लगन से मेहनत करके आगे बढ़ना है। और आध्यात्मिक में देखें तो जो है, अगर जितने भी मैं महाराज सन्यासियों के संग में रहा हूँ, तो उन्होंने भी पूरा का पूरा सालों साल मेहनत किया है। और सालों साल शुरुआत होता है हमारे आज के दिन से। आज मेहनत करेंगे, कल मेहनत करेंगे, ऐसे पूरा हफ्ता मेहनत करेंगे, पूरा महीना मेहनत करेंगे, पूरा साल मेहनत करेंगे। सालों साल मेहनत करते रहेंगे, तब वो ऊपर आते हैं। आज आप जितने भी टॉप लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में देखिए, गोपाल कृष्ण महाराज हैं, राधानाथ महाराज हैं, जयद्वैत महाराज हैं, देवामृत स्वामी हैं, और भक्ति रसामृत महाराज हैं। सबके सबके लाइफ में आप एक चीज देखेंगे कि इन सभी सन्यासियों ने सुबह से रात तक जो है खूब मेहनत किया है। तो इसलिए आज वो कामयाब हैं, सबसे ऊपर हैं। तो अगर आपको भौतिक सक्सेस चाहिए या आध्यात्मिक सक्सेस चाहिए, उन दोनों के लिए आपको परिश्रम खूब करना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो है कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर आएंगे। तो अभी हम 10वां श्लोक पढ़ेंगे। आत्माराम स मुनियो निर्गंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्तिम अहितुकम भक्तिम इत्थम भूते गुना हरि। तो बताया जाता है कि जो मुक्त आत्मा है, वो लोग भी जो है भगवान की लीलाओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो भी भगवान की भक्ति करने लगते हैं। ऑलरेडी लिबरेटेड सोल्स आल्सो एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो आत्माराम से मुनियों, तो ये जो साधु संत हैं, हाँ, वो आत्माराम है, संपूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट हैं। निर्ग्रंथि, निर्ग्रंथि मतलब भौतिक चीजों से पहले वो मुक्त हैं। उरुक्रम है, उरुक्रम है मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये वामन देव के बारे में बताया गया है। क्रम मतलब कोई कार्य करना, उरुक्रम मतलब बहुत ही विशाल कार्य करना। तो ये वामन देव कैसे 3 पग जो है उन्होंने मांगे बलि महाराज से, और 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया। इसलिए उरुक्रम अर्थात वामन देव जी का वर्णन किया गया है। पूर्वंतिम अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति करते हैं, कोई हेतु के बिना भक्ति करते हैं। और ये जो है उसके बाद करने से किसके लिए करते हैं, वो हरि के लिए करते हैं। और इत्थम भूत का अर्थ है उनको संपूर्ण रूप से उच्च कोटि का आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं वो लोग भी हरि कथा सुन रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं
वो भी इसमें आनंद प्राप्त करते हैं। हम जैसे बद्ध जीवों का क्या कहना। तो बद्ध जीव को चाहिए कि तपस्या मान के वो करते रहे, तो उस तपस्या से जो है हमें एक न एक दिन स्वाद आएगा और फिर हम इसमें आनंद भोग पाएंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को इसी श्लोक का महाप्रभु ने 64 अलग अलग मतलब बताए थे। 64 और उससे पहले उन्होंने 9 तरह से उसका मतलब बताया था। तो बिना 9 को स्पर्श किए 64 रूप से बताए थे। चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का मतलब सनातन गोस्वामी को भी बताया था। और इसका आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो एक एक शब्द के आत्माराम के 10 मतलब बताए हैं, च के 10 मतलब बताए हैं, मुनियों के 10 मतलब बताए हैं, निर्ग्रंथि के 10 मतलब बताए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं, फिर आगे पीछे आप जोड़ते रहेंगे तो अनगिनत मतलब निकाल सकते हैं इस श्लोक का। और फिर बोलते हैं चतुर कुमार जो है, तुलसी का उन्होंने श्रवण किया और उससे वो जो है, पहले ही वो लोग आत्म साक्षात्कार था उनको, लेकिन जब तुलसी का श्रवण किया उससे फिर उनकी भक्ति शुरुआत हो गई। फिर दूसरा बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, उसका तो हम खुद श्रवण कर रहे हैं। तीसरा है रुक्मणी, जिसका प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे वो हरि कथा श्रवण करके उसके जीवन में भक्ति का भगवान के कृष्ण की तरफ आकर्षित हुए। गोपी आकर्षित हुए कृष्ण भगवान का रूप देख के, लक्ष्मी आकर्षित हुई कृष्ण भगवान से, और जितने भी पुरुष हैं वो दास भाव में या मित्रता के भाव में भगवान से आकर्षित हुए। और जो गोपियां थी, जो ज्यादा उम्र की गोपियां थी, वो मात्र के भाव में, मतलब माँ के रूप में कृष्ण भगवान से आकर्षित हुई। तो इस श्लोक का आखिरी में आता है हरि। हरि मतलब भगवान कृष्ण को बताया गया है। तो हरि शब्द का दो मतलब है। एक, पहला, हमारे जीवन में जो कुछ भी अशुभ है वो भगवान पूरा का पूरा अशुभ चीजों को हटा देते हैं। तो ये हरि का भगवान का मतलब है, हरि। ठीक है। दूसरा, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि अभी कोरोना वायरस का सिचुएशन है या नहीं है तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सिचुएशन बाद में सलट भी गया तो हमारे जीवन में बहुत सारे मुश्किलें परिस्थिति आ सकती हैं। लेकिन उसमें अगर आप भगवान का भक्ति करते रहेंगे तो हरि मीन्स वन हु वैंक्विशेस एवरीथिंग इनऑस्पिशियस, अर्थात वो जो भी अशुभ चीजें हैं वो पूरा का पूरा हटा देंगे। तो अगर आप भक्ति करते रहे तो निश्चित रहिए ये कृष्णा भगवान का गारंटी है, वो पूरे प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आपकी लाइफ से हटाएंगे। और अगर वो दे भी रहे हैं प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, मुश्किल है, तो आपको शुद्ध भक्त बनाने के लिए, आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। दूसरा हरि का मतलब है जो आपका मन चुरा लेगा। तो आपका मन चुरा लेगा क्योंकि अभी हमारा मन है अलग अलग चीजों में, तो वो मन चुरा के उसमें पूरे मन में शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। तो जब शुद्ध भक्ति आपके मन में पूरी तरह से आ जाएगा तब आप जानेंगे कि कृष्ण भगवान कितने कृपालु हैं, कितने उनका आनंद जो है वो कितना सर्वोत्तम हाई लेवल का आनंद है, जो भौतिक व्यक्ति जो है कभी उसके बारे में स्मरण भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एनीवन हु रिमेंबर्स लॉर्ड इन डिस्ट्रेस विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एंजाइटीज एंड डिफिकल्टीज। अर्थात आप किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें तो ये चीज ध्यान रखिए, आप उस विकट परिस्थिति से भी निकल जाएंगे और उस समय विशेष रूप से भगवान की छत्र छाया कृपा बनी रहेगी आप पे। क्योंकि भगवान अभिन्न नाम नामत्वम, भगवान और भगवान का नाम नहीं, अलग नहीं है। कई साल पहले मैं कश्मीरी बच्चों को लेके जा रहा था, राधा गोपीनाथ प्रभु का 6 डे कोर्स था, और गलती से हम लोग ने बॉम्बे सेंट्रल पे फास्ट ट्रेन में आ रहे थे बोरीवली से, तो हम लोग ने ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया और हम लोग ऐसे ही जंप मार दिए, वो जो ना क्या बोलते हैं इस पे से, पटरी पे से। तो उधर से सामने में जब उधर चढ़ने की कोशिश किया तो एक आदमी हाथ दे रहा था तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये हाथ क्यों दे रहा है मेरे को। फिर जैसे ही हाथ लेके ऊपर खींचा, बाद में टिकट मांगा, तो मैं बोला गए काम से, आज तो टीसी ने धर लिया हमको। तो मेरे साथ सबको धर लिया, मैं धोती कुर्ता में था, बोला महाराज आप तो चले जाइए पर इनको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं बोला नहीं नहीं, मेरे सारे शिष्य हैं, मैं भी जाऊंगा इनके साथ जहाँ भी है। तो फिर वो बोलने लगा 2-2 हजार फाइन भरना पड़ेगा।
तो मैं बोला नहीं तो क्या, नहीं तो बोलता है आपको कोठरी में बैठना पड़ेगा, आपको जेल में डालेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं बोला ठीक है, पैसे तो नहीं है हमारे पास। तो सब लड़कों को बोला चलो अंदर। तो सब लोग अंदर गए। तो अंदर गए, तो अभी ऐसे विकट परिस्थिति में 2-2 हजार तो देने वाले थे नहीं हम लोग, और ना ही थे किसी के पास, बच्चों के पास। तो मैं बोला एक ही तरीका है, चलो भगवान का, जैसे बताया हर विकट परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हम लोग जोरदार कीर्तन चालू कर दिए। तो सारे के सारे लोगों ने अंदर का जो सेल था उसको जो है कीर्तन का प्लेस बना दिया, और नाम जोर जोर से गूंज रहा था। तो वो जो जिसने हमें पकड़ा था उसका हेड आया, बोले ये हरिनाम कहाँ से, कीर्तन कहाँ से हो रहा है। बोला मैंने मंदिर वालों को पकड़ लिया। तो हमारे सामने उसके हेड ने उसको इतना झापा, बोला तुम्हें मालूम नहीं है किसको पकड़ने का किसको नहीं पकड़ने का, मंदिर वालों को पकड़ लिया तुमने, हे छोड़ो इनको, अभी छोड़ो, अभी जाने दो इनको आराम से, मंदिर वालों को तुम परेशान कर रहे हो करके। और हम सबको छोड़ दिया बिना 1 रुपया दिए। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि पहले तो नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो नियम है वो हमेशा पालन करना चाहिए। गलती हो गई हमसे वो एक चीज है, पर किसी और को नहीं करना चाहिए उल्लंघन। और दूसरा है, अगर किसी भी विकट परिस्थिति में आए तो भगवान का जो है नाम अवश्य लें। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो उससे हमारा अवश्य उद्धार होगा। तो ये जो है आत्माराम श्लोक का मतलब हो गया। फिर बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी 11वें श्लोक में जो है बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने पूरी तरह से भागवतम का पाठ किया। तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है कि वो अपने माँ के गर्भ में ही मुक्त थे। जब वो माँ के गर्भ में थे, बाहर आने से पहले ही वॉज अ लिबरेटेड सोल। उसके बावजूद उन्होंने भागवतम का पाठ पढ़ा, जो उनके पिताजी ने सिखाया। तो जब वो पढ़ सकते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में, ठीक है। और उनको पढ़ाने का उनका उद्देश्य ये था कि भले ही आप माँ के गर्भ में हो, लेकिन आपको ये सुनना श्रवण करना अति आवश्यक है, उससे आप कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाओगे। तो वो सेल्फ रियलाइज थे, और वो डिवोटी नहीं थे। तो डिवोटी बनाने के लिए उनको पूरा भागवतम सुनाया। तो अभी जो है अक्षय प्रभु कितना समय बाकी है? 4 मिनट प्रभु। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट फेज, जहाँ पे हम ये सुन रहे हैं कि अश्वत्थामा को कैसे बंदी बनाया गया, और उसका पूरा वर्णन आता है। तो 12वें श्लोक पे हैं हम लोग। तो 12वें श्लोक से पहले, अगर हम भक्ति में अगर कोई मिस्टेक करते हैं, तो राधानाथ महाराज का शिक्षण उसके ऊपर। मिस्टेक मतलब अलग अलग तरह से मिस्टेक हो सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सब मालूम है कि क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग। पहला, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब ये जो मैंने गलती किया है उसका मैं कैसे सुधार करूं। तो सुधार करने के लिए, जैसे प्रायश्चित बोलते हैं ना, तो ज्यादा नाम जप, या वैष्णव का गुणगान, ज्यादा सेवा, ज्यादा भागवत पढ़ना। तो गलती हुई है, लेकिन गलती से सुधरने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन का एक। फिर दूसरा भक्त को सोचना चाहिए, मैं कभी भी ये गलती रिपीट नहीं करूंगा, मैं दोहराऊंगा नहीं, ठीक है। और तीसरा, ये हम यू शुड नेवर जस्टिफाई योर मिस्टेक्स। जस्टिफाई मतलब आप सफाई देने की कोशिश मत करिए कि इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, इसका गलती था, उसका गलती था, नहीं। कभी भी आप सफाई मत दीजिए, कभी भी आप अपनी गलती दोहराइए मत। और सबसे प्रथम, अगर आपसे गलती हुई है तो गलती सुधारने के लिए आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जैसे राधा गोपीनाथ प्रभु बोलते हैं, जब भी मैं किसी ऐसे भक्त के हाथ से खाना खाता हूँ जो 16 माला नहीं करते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा 8 माला करता हूँ। दैट इज माई प्रिंसिपल। तो हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ये लग रहा है, कभी कभी प्रचार के लिए जाते हैं, कई कई भक्तों के घर पे खाना खाना पड़ता है उनको, और वो अपने आप को रेक्टिफाई करते रहते हैं कि मैं इंद्र भोग के लिए नहीं खाया, मैं उनके कल्याण के लिए खाया हूँ, तो इसलिए मेरे पे उसका असर ना हो। तो वो ज्यादा जपा करते हैं, ठीक है। आनंद प्रभु, जो मुझे मालूम है इतने सालों से जपा कर रहे हैं, उनका कभी भी जो है 7:30-8 बजे के बाद जपा नहीं रहता है। पूरा का पूरा जपा खत्म हो जाता है। वो भी रोज 32 माला करते हैं। और रात को 12-1 बजे भी सोए, वो सुबह 4:30 बजे उठ के, 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे माला चालू कर देते हैं, 4-4:30 बजे, और 8:30 तक जपा कर लेते हैं।
उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन उस समय जपा करते ही करते हैं, और उनका ये कहना है कि मुझे इतना आनंद मिलता है कि शारीरिक रूप से जो मुझे तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ का मुझे जो है इतना असर नहीं होता। तो सोचिए, जो हम हायर टेस्ट बोल रहे हैं, मतलब जब किसी को आनंद आ जाता है, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं भागवतम में से किसी का उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे सामने वाले भक्त लोग हैं जो हमारे सामने भक्ति कर रहे हैं। वो 30 साल से भक्ति कर रहे हैं और रोज इतना 32-32 माला कर रहे हैं। हाँ, गृहस्थ होके, बीवी है, बेटा है उनका। तो हमें ये समझना है कि अगर ऐसे भक्तों का संग में रहेंगे तो, अभी जो लोग बम्बई में हैं उनको मालूम है, हर महीना 64 माला कराते थे। तो उनके उनके संग में रह रह के जो है मैंने भी सीखा थोड़ा एक्स्ट्रा माला करने का, ये करने का। तो ऐसे वरिष्ठ भक्तों का संग में रहेंगे तो उसका कल्याण होगा। दूसरा एक पॉइंट है, जब भी आप माला कर रहे हैं, कृपा करके तुलसी महारानी के सामने करिए। हरिदास ठाकुर जब भी जप करते थे तुलसी महारानी के सामने करते थे। राधा गोपीनाथ मंदिर, मायापुर, जहाँ भी मैं जप करता हूँ मंदिर में मंगल आरती के बाद, वहां पे सब लोग तुलसी लाते हैं, तुलसी के सामने जप करते हैं। ठीक है। तो तुलसी के सामने जप करिए, रोज तुलसी को जल दीजिए, तुलसी आरती करिए, नरसिंह आरती करिए। अभी समय भी है हम लोग के पास, तो सुबह शाम 2 बार आप जो है नरसिंह आरती कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सबको प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए, इतनी हालत खराब है पूरी दुनिया की। और हम लोग लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं